नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर प्रसाद चेम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, जब राइनोप्लास्टी करने के लिए पेशेंट मेरे पास आता है तो उसके साथ इन डेप्थ डिटेल में विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि पेशेंट को नाक के ऑपरेशन से क्या लाभ मिलना चाहिए, क्या चाहिए उनको, उनका डिज़ायर क्या है, उनके अरमान क्या है। जैसे दो व्यक्ति एक जैसे नहीं रहते हैं, दो नाक एक जैसे नहीं रहते हैं, उसी के साथ साथ हर पेशेंट की अपेक्षा अलग अलग, कम ज़्यादा ऐसी रहती है। कभी रियलिस्टिक रहती है, कभी अनरियलिस्टिक रहती है। इसलिए मैं कुछ केसेस आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि जिसमें कंसल्टेशन होता है तो क्या होता है, कैसा होता है, उसमें विचारों का आदान प्रदान कैसा होता है, और मैं कैसे समझ लेता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है, और आपको भी ध्यान में आता है कि क्या संभव है, क्या नहीं संभव है। तो आइए देखते हैं आज की केस। प्री ऑपरेटिव कंसल्टेशन में उनकी बातचीत करते समय उन्होंने कहा कि मेरा नाक मेरे चेहरे के प्रोपोर्शन में बहुत बड़ा लगता है, फैला हुआ लगता है। उसके साथ साथ नाक का जो मेरा ब्रिज है उसके ऊपर हम्प है, बोन बड़ा हुआ है। दूसरी बात, नाक के नीचे का जो नथनी का ऊपर का हिस्सा है वो राइट साइड को दबा हुआ है, और नथनी जो है वो लेफ़्ट साइड को नीचे झुकी हुई है। उसके साथ साथ उनको राइट साइड को थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होता है, तो ऑपरेशन के दरम्यान वो भी करेक्ट हो सकता है क्या, ये वो जानना चाहते हैं। हम्प निकालने के साथ साथ उनको नाक की टिप जो है वो बहुत नीचे उतरी हुई है, झुकी हुई है, तो वो उठा के चाहिए। उसके साथ साथ दोनों नथनी के बीच में का जो पार्ट जिसे कॉलुमेला कहते हैं वो बहुत शॉर्ट लगता है, तो वो भी लंबा करके चाहिए अगर हो सकता है। उसके साथ साथ वो महसूस करते हैं कि अपना अपर लिप बहुत छोटा है। ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। इसमें नाक लंबा होने के कारण, नाक का पर्दा ज़्यादा बढ़ने के कारण वो ओंठ में उतर आया है, और उसके वजह से ओंठ बारीक लगता है। तो ये बातें वो चाहते हैं। नाक का निचले हिस्सा जो बेस व्यू है उसमें भी देखिए कि राइट साइड की नथनी की बॉर्डर जो है नीचे आई है। उसके पीछे जिसे कार्टिलेज कहते हैं वो दबा हुआ है राइट साइड को, और वैसे भी सेप्टम थोड़ा राइट साइड को झुका हुआ है, और दोनों नॉस्ट्रिल्स एक जैसे नहीं हैं। उनको अगर हो सके तो लिप भी लंबा करके चाहिए। उनके चेहरे के फ़ोटो पे मैंने कुछ मार्किंग की, और मैंने मेरा जो प्लान है वो उन्हें एक्सप्लेन किया कि देखिए, फ्रंट ऑब्लिक फ़ोटो है, उसमें दो बातें साफ दिखाई देती है कि हम्प है, बोनी हम्प है, हड्डी बढ़ी हुई है, और वो अल्ट्रासोनिक रास्प पे कम करना आवश्यक है। उसके साथ साथ दोनों साइड वॉल्स जो है वो भी एक समांतर करना है। राइट साइड थोड़ी बड़ी हुई है, तो उसको भी अल्ट्रासोनिक फाइल से फाइल करना आवश्यक है। उससे नाक साफ सीधा दिखाई देगा। ये करने के बाद अक्सर जब हम नीचे करते हैं तो टिप थोड़ा ऊपर आता है, बट इनके केस में टिप काफ़ी झुका हुआ है, नीचे है। तो एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी अप्रोच से ये पूरा खोलने वाले हैं, तो उस समय टिप में जो भी फाइब्रोफैटी टिश्यू बहुत जमी हुई है वो निकाली जाने वाली है। उसके साथ साथ टिप प्लास्टिक की जाएगी, और उसमें एक कॉलुमेला स्ट्रट नाम की चीज़ जो नाक के पर्दे में से निकाली गई है, जैसे सर्कस के टेंट की जो सेंटर पोल रहता है उसी प्रकार ये स्ट्रट नाक में बिठाया जाता है,
तो उससे नाक की टिप की ऊंचाई बढ़ती है और उसको स्ट्रेंथ आती है। ये सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया और सेडेशन में होने। जो ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई देता है, वहाँ कार्टिलेज झुक गया है, अंदर दबा हुआ है, तो वो ऊपर उठाना है। तो उस कार्टिलेज का सेंट्रल पोर्शन जो दबा हुआ है, वो उतना ही कट करके रिवर्स करके फिर स्टिच किए जाने वाला है। तो उससे अपने आप वो सारा एरिया ऊपर आ जाएगा और उससे फ़ायदा ये है कि जो राइट नॉस्ट्रिल थोड़ी दबी हुई लगती है, वो ऊपर हो जाएगी। ये संभव है शस्त्रक्रिया की टेक्निक से, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स है। इसके साथ साथ पहले जैसा हमने बात की कि हम भी निकाले जाने वाला है। जब हम हम्प निकालते हैं, छोटा अगर हम्प है तो मे बी इसके इस केस में बोन कट ना हो, बट ये ऑपरेशन करते समय ही मुझे डिसाइड करना होगा कि दोनों बाजू की बोन। साइड व्यू में उनको मार्किंग करके मैंने बताया, जैसे कि ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, तो ये हम्प है, बोन बड़ा हुआ है, तो वो अल्ट्रासोनिक रास्प करना होगा। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि बोन मेल्ट होता है, हीट थोड़ी सी जनरेट होती है, परंतु उसे वाटर जेट से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी में प्रेसिजन रहता है। जो हम निकालते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, पाउडर फॉर्म में निकलता है, और दोनों बाजू जो नाक की बाही हैं उन्हें भी रिफाइन किया जाता है। उसके साथ साथ इस केस में टिप ऊपर उठाने वाले हैं, उसके लिए कॉलुमेला स्ट्रट इस्तेमाल करने वाले हैं, और नाक के टिप में जो फाइब्रोफैटी टिश्यू है, जो बल्बसनेस है, उसकी वजह से वो निकाले जाएगा। और बाद में डोम खींच के ऊपर उठाया जाएगा। इस व्यू में दिखाई देता है कि कितना ब्रॉड नोज लग रहा है ऊपर से देखते हैं। तो इसलिए इसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो बोनी ओस्टियोटॉमी, यानी जो साइड के वॉल्स है वो कट किए जाएंगे और उन्हें नज़दीक लिया जाएगा। दोस्तों, राइनोप्लास्टी करने जाने वाले पेशेंट को हरदम बहुत उत्सुकता और एंजाइटी रहती है कि ऑपरेशन के बाद मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसे दिखेंगी, मेरा नाक कैसा होगा, वो पहले से सुधारित होगा या और ख़राब होगा। इसका बारे में हरदम बहुत डाउट रहता है, और ये सॉल्व करने के लिए एक सुविधा उपलब्ध है जिसे कंप्यूटर इमेजिंग करते हैं। उसमें आपके फ़ोटो निकाल के मेरे अनुभव पर आधारित मैं बदलाव करता हूँ कि कुछ संभाव जो है, जो पॉसिबल है, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे आपको काफ़ी अंदाज़ आता है, और 85 to 95% तक एक्यूरेसी आती है, और उससे आपका टेंशन भी कम होता है। सर्वसाधारण जो पॉसिबल है और जो टाइम टेस्टेड टेक्निक्स है, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वही मैं बताता हूँ। बट ये भी पॉसिबल है कि कभी कभी जैसे अपेक्षित परिणाम है वो नहीं पा सकते हैं, नहीं होते हैं, कारण हीलिंग प्रोसेस, जख्म भरना, इसके ऊपर भी बहुत बातें आधारित रहती है। इसके बाद कंप्यूटर इमेजिंग में देखिए, फ्रंट साइड का फ़ोटो मैंने उसमें बदलाव किए, और पेशेंट को साथ में लेके बिफोर आफ्टर कैसे बदल हो रहे हैं ये दिखाने का प्रयास किया। आप अगर गौर से देखते हैं तो देखो, नाक फैला हुआ बारीक छोटा हो रहा है, ऊपर का हम्प चला गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी में बदलाव हरदम मिलीमीटर में रहते हैं, इंचेस में कभी भी नहीं रहते। देखिए हम कैसा नीचे ऊपर होकर नॉर्मल को आता है। ऑब्लिक व्यू में साफ दिखाई दे रहा है। साइड व्यू में देखिए टिप ऊपर आ रहा है। तो ये बातें पॉसिबल है, और जो मैं हरदम प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे कई सारे पेशेंट्स में इससे परसिस्टेंट अच्छे रिजल्ट्स आए हैं।
इसीलिए मैं इस पेशेंट को भी ये बता रहा हूँ। ऑब्लिक व्यू में देखिए बिफोर आफ्टर कंप्यूटर इमेजिंग कि हम चला गया है, टिप ऊपर आया है, शार्प हुआ है, तो वो चेहरा कैसा दिखेगा इसका आपको अंदाज़ आता है। ये बदलाव बहुत नाजुक रहते हैं, सोच समझ के किए रहते हैं, और बदलाव ये मिलीमीटर में रहता है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो बड़े बदल नहीं रहते हैं, इसलिए अगर आपको फ़ोटो गौर से देखना होगा कि क्या फ़र्क गिर रहा है। इस फ़ोटो में देखिए नाक की विड्थ कम हुई है, टिप शार्प दिख रही है, टिप थोड़ी सी ऊपर आई है, उसी के साथ साथ ये हम भी चला गया है। तो ये बदलाव पॉसिबल है, प्रेडिक्टेबल है। ये नाक के नीचे से व्यू देखिए कि टिप ऊपर आया है, और नॉस्ट्रिल्स है वो इक्वल करने का प्रयास किया गया है। एक ध्यान में रखिए कि इक्वल नॉस्ट्रिल्स कभी भी नहीं होते हैं, बट एज क्लोज एज पॉसिबल में बदलाव किया जाता है। उसमें कई सारी बातें रहती है, वो कम ज़्यादा करने से नॉस्ट्रिल का अपीयरेंस, नॉस्ट्रिल की साइज़, विड्थ ये बदल होता है और एक प्लीजेंट लुक आता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर इमेजिंग के बाद पेशेंट को ये पसंद आया और उनका आत्मविश्वास बढ़ा कि वो सर्जरी करना अभी चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इसके बाद आगे क्या करना है, तो मैंने उनको इन्वेस्टिगेशंस की लिस्ट दी। तो उन्होंने पूछा कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस की क्या ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशंस और परिणाम इसका कुछ संबंध नहीं है डायरेक्टली वैसा देखे गए तो, परंतु इन्वेस्टिगेशंस आपके सेफ्टी के लिए है, आपकी सुरक्षितता के लिए है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, और कोई प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो ये रूल आउट हो जाता है और आपकी सर्जरी बहुत सेफ होती है। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बातचीत करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।